जम्मू जिले के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा जिला कटवा के लिए किसानों के लिए एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। इसमें 135 किसानों को कटवा के कंपोस्ट मेकिंग यूनिट दिखाने और ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक खेती, स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन दिखाने के लिए ये एक्सपोजर टूर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य यहाँ के किसानों को इन चीजों की सीख कर अपने इलाके में खेती कर अपनी आमदनी में इजाफा करना है। जम्मू में डिस्प्लेस्ड कश्मीरी माइग्रेंट्स अनएम्प्लॉयड यूथ द्वारा केंद्र यूटी जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए रोजगार देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 2010 में कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के लिए एक पैकेज आया था। काफी लोग उस लिस्ट में एडजस्ट हो गए, लेकिन इस लिस्ट में 83 कैंडिडेट्स रह गए जिन्हें अभी तक एडजस्ट नहीं किया गया है। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से 83 कैंडिडेट्स को एडजस्ट करने की मांग की। जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कॉर्पोरेटर सुरेंद्र चौधरी के साथ रूपनगर क्षेत्र का दौरा कर एनिमल केयर सेंटर में विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने जानकारी दी कि म्युनिसिपल केयर सेंटर को 24 लाख रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां अतिरिक्त कैटल शेड, टाइलें डालने के साथ कुत्तों के इलाज के लिए व्यवस्था भी की जाएगी। बाल शोषण के विरुद्ध इंडिया अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पार्क में किया गया। ये कार्यक्रम मुस्कान फाउंडेशन के द्वारा आईना ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से किया गया, जिसमें 14 साल के कम उम्र के बच्चों ने हिस्सा लिया। मुस्कान फाउंडेशन की अध्यक्ष प्रवीण संग्राल ने बच्चों को समाज से खुद को सुरक्षित रखने के लिए बताया। उन्होंने बच्चों को चाइल्ड हेल्प नंबर 1098 और बच्चों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून पॉस्को एक्ट के बारे में जानकारी दी और जागरूक किया। कश्मीर घाटी के जिला गांधरबल के गडूरा में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर संयुक्त रूप से यूटी जम्मू कश्मीर में चल रहे रोड सेफ्टी माह के अंतर्गत एक जागरूकता कैंप में ग्रुप डिस्कशन और मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस दौरान ड्राइवर्स का मेडिकल चेकअप भी किया गया। वहीं इस प्रोग्राम के तहत लोगों को और ड्राइवर्स को ट्रैफिक के नियमों और कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टी में एक बड़ा हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक सदस्य व 2 बार विधायक रह चुके बलवंत सिंह मनकोटिया ने अचानक ही पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। मनकोटिया ने पार्टी छोड़ने की घोषणा सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड करके की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के सभी पदों व पार्टी की सदस्यता को छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता तो हो सकता है कि पार्टी का ही नहीं, परिवार का जो मैटर है वो सड़कों पर आ जाए। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें उनकी सलाह के बगैर बहुत जल्दबाजी में यह फैसला लेना पड़ा, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उनके सहयोग संयम को वो बना कर रखेंगे। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो भीम सिंह से अपील की कि वे पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी पार्टी चेयरमैन हरदीप सिंह को दे दे। वो इसमें पूरी तरह से सक्षम है। जिला डोडा के भद्रवा के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में एडीसी राकेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना के मुद्दे पर सरपंचों और नगर समिति के वार्ड सदस्यों को आमंत्रित किया गया। यहां पीआरआई और वार्ड सदस्यों को सेहत योजना के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। वहीं एडीसी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि हर जगह का दौरा किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि पंजीकरण कराने के लिए किसी को छोड़ा नहीं जाए। इस योजना के तहत लोग 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकते हैं। मध्य कश्मीर के श्रीनगर के राजबाग इलाके में लगी भीषण आग में एक रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार राजबाग में मॉडर्न हॉस्पिटल के पास एक 3 मंजिले रेजिडेंशियल घर में आग लग गई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को तुरंत दी गई। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं इस घटना में किसी के भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नए कृषि कानूनों के विरोध में सड़क से संसद तक संग्राम जारी है।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपना संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है और कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए हमने ईमानदारी से प्रयास किए हैं। इस दौरान बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करने वाले विपक्षी सांसदों को भी प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों के मुद्दे पर बोलने के दौरान कांग्रेस सांसद लोकसभा से वॉकआउट कर गए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए हमने वॉकआउट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसान आंदोलन को मैं पवित्र मानता हूं। भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महत्व है, लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए अपवित्र करने निकल पड़े तो क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दंगा करने वालों, सांप्रदायिकवादी, आतंकवादियों जो जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर उनकी मुक्ति की मांग करना ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करना है।